वेलकम टू आइडोला पॉइंट। आज हम क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर 1 पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे जो अभी जुलाई में पेपर्स आ रहे हैं, उसमें काम भी आएंगे बच्चों के जो रीअपीयर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए खास कर ये बनाया है मैंने। तो सबसे पहले फटाफट रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख पाते हैं उसे कहते हैं रैशनल नंबर, जिसमें नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आपके पास काउंटिंग है 1, तो आप इसको 1/1 लिख सकते हैं। यस, 2, 3, 4 कोई भी काउंटिंग है, इनके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर है? यस है, क्योंकि हमने इसको p बटा q बटे के रूप में लिख दिया है, जिसमें नीचे वाला जीरो डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या जीरो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है जीरो? ट्राई करते हैं। यस, क्योंकि हम जीरो के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्या -25 परिमेय संख्या है? यस, इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। क्या 1/2 परिमेय संख्या है? यस, ये भी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। मैं आज ज्यादातर वर्ड हिंदी में बोलूंगी क्योंकि स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं ये आज लेकर आई हूं नाउ कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम जितनी भी गिनती करते हैं, काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग है यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये सारे परिमेय संख्या के अंदर आएंगे और फ्रैक्शन वगैरह सब आएंगे, भिन्न वगैरह सब। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि क्या आप ये बताइए कि 0.3 जो ये बार है परिमेय संख्या है? यस है। आप इसको ये रिपीट हो रहा है, लेकिन आप इस ये देखेंगे कि ये 1/3 के रूप में हम किसी न किसी तरह से पहुंचा देते हैं। इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे भी आगे क्वेश्चन में, तो ये भी परिमेय संख्या है, रिपीटेड नंबर है लेकिन ये परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया? अब परिमेय संख्या में p और q क्या होते हैं? रैशनल नंबर में p और q क्या होते हैं? p और q होल नंबर होते हैं। होल नंबर मतलब कि पूर्ण क्या बोलते हैं उसे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि p और q, जिसमें q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, q जो है नेचुरल है और ये जीरो हो सकता है p, तो ये है p और q होल नंबर। दूसरी बात, q जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। यानी ये बोल सकते हैं कि ये q एक तरह से नेचुरल नंबर है और p होल नंबर है। दूसरी बात, p और q का HCF 1 होना चाहिए। p और q क्या होता है? देखिए, हम कोई भी परिमेय संख्या लिखिए, मान लीजिए 2/3, तो इसमें p क्या है? बड़ा बड़ा लिख देते हैं। p है 2 और q है 3, तो 2 और 3 में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? उसे HCF बोलते हैं। 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का HCF कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है, क्योंकि इसमें 1 जरूर आता है, तो इनका HCF 1 है। आप बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ 10/20 लिख दूं तो इसको सरलतम करेंगे और छोटा लेके जाएंगे और छोटा लेके जाएंगे, नहीं 1/2 आ गया। अब p हो गया 1 और q हो गया 2। तो अब ये बताइए कि 1 और 2 में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ को क्या है? 1 ही है, क्योंकि इसके पहाड़ में 1 × 1 होता है, 2 में भी 2 × 1 होता है। यानी 1 और 2 का HCF हमारा 1 और 2 का HCF महत्तम समापवर्तक हमारा 1 आया। तो हम ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि p और q का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये आगे आपके 10th क्लास में बड़ा यूज होगा।
फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, या ये कह सकते हैं कि P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ या HCF नहीं होता। यानी जैसे मान लीजिए P बटा Q आपका 15 बटा 17 है को प्राइम, ये को प्राइम है कि 15 और 17 का HCF क्या आएगा? HCF क्या आएगा? 15 और 17 का 1 आएगा। तो 15 और 17 को हम को प्राइम कहेंगे। हो सकता है कि ये 2 बटा 3 है, तो 2 और 3 का HCF क्या आएगा बताइए? इनका HCF भी एक ही आता है। को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका HCF एक होता है। तो फिलहाल हमें अब ये समझ में आ गया कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कोई भी नंबर जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें कि Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 2 बटा 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 10 बटा 0, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। 0 ऊपर हो सकता है, 0 बटा 1, 0 बटा 100, 0 बटा 1000, ये सब हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपका एक जरूर आता है पेपर में कि रैशनल नंबर निकालिए, परिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालना है आपको? परिमेय संख्या। क्या याद करना है? परिमेय संख्या। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, अच्छे से देखना आप लोग कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको 1 और 2 के बीच में। तो हम आंसर 1 कर रहे हैं। हमारे पास एक नंबर है 1 और दूसरा है 2। कितनी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर निकालने हैं आपको? 5। सिंपल और शॉर्टकट है कि जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे आप एक ज्यादा या उससे भी ज्यादा ले लीजिए। तो एक ज्यादा ही ले लेते हैं। 5 से एक ज्यादा कितना है? 6। आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो इससे एक ज्यादा या उससे भी ज्यादा लीजिए और उसको इस 1 और 2 में ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे तो एक ही होगा। ठीक है, तो जब ऐसी संख्या हमने ऊपर नीचे लेनी है, इससे 5 है ना, 5 से एक ज्यादा लेना है। 1 मिनट, तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है? 6। ठीक है, आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा जरूर होना चाहिए। अब इसको गुणा कीजिए। अब ये ऊपर है, ध्यान रहे ऊपर है, 1 बटा 1 है, ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे। 6 कम 6 और ये 6 कम 6, ये आ गया 6 बटा 6। ऐसे ये है, न्यूमरेटर को अंश को अंश से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 और नीचे की संख्या नीचे, डिनोमिनेटर से 6 कम 6। तो आपके पास अब आ गया ये 6 बटा 6 और दूसरा है 12 बटा 6। कितनी संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या, 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो 5 हो जाएंगी। 6 बटा 6 के बाद क्या आता है? 7 बटा 6, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6 और लास्ट आपका ये है। क्या 5 परिमेय संख्या निकल गई? यस। ठीक है, यानी 1 और 2 को हम 6 बटा 6 और 12 बटा 6 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो उनके बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई हैं। नाउ आंसर 2, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 ही लिख दिया है मैंने। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में आपके पास क्या है? 3 बटा 5, 4 बटा 5 के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको देखना ये बटे के है, ये बटे के सवाल है जिसमें कि नीचे डिनोमिनेटर यानी हर इसका सेम है। हर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या बोली जाए उससे एक ज्यादा से ऊपर और नीचे गुणा करना है। यानी अगर 5 संख्या बोली गई है, कितनी बोली गई है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें उससे एक ज्यादा यानी या एक ज्यादा, 2 ज्यादा, कितने भी ज्यादा ले सकते हैं, एक ज्यादा से हम गुणा कर देते हैं। तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है? 6। सिंपल हो गया। अब ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, अंश को अंश से। 6 3 18 और 5 6 30। इसमें काटना कुछ भी नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो अब हमारे पास आ गया 18 बटा 30
और यहाँ आ गया 24/30। तो इनके बीच में क्या आएगा, 18/30 के बाद क्या होता है, देखिए आप इनका जो है, जो ये हर है डिनोमिनेटर, जो नीचे का पार्ट है वो सेम हो गया है। ऊपर आप काउंटिंग बढ़ते क्रम में बना देंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। क्या आपके पास 5 परिमेय संख्या आ गई है? यस, आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस बार आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, रैशनल नंबर, और आपको दिया है 1/3 और 1/2। इस पे ध्यान देना है। क्या इसमें आपका डिनोमिनेटर हर सेम है? नहीं है। यहाँ पर हर है 3 और यहाँ पर 2। तो ये ध्यान रखिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले उसको सेम करना है। उसका बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, इस डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आगे हम उस पर बढ़ेंगे। ठीक, तो अब क्या बोला है, ये मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा ऊपर से ऊपर, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितने रैशनल नंबर, कितनी परिमेय संख्या लानी है? 6 परिमेय संख्या आपको लेनी है। तो उससे एक ज्यादा से आप गुणा कीजिए, 1 ज्यादा 2 ज्यादा जितना भी है। तो हम 7 से गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे अंश और हर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7/7। सबसे पहले हमने क्या किया, बताइए। सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को, हर को सेम किया। उसके बाद जो पूछा है उससे हमने मल्टीप्लाई किया एक ज्यादा से। तो अब यहाँ आ गया 7 दूनी 14, 6 सत्ते 42, 7 पे 21, 6 सत्ते 42। तो आपके पास आ गया 14/42। यहाँ देखिए अब इनके हर सेम हो चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 14/42 और यहाँ है आपके पास 21/42। तो 14 के बाद क्या आता है, 15/42, ठीक है, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42 एंड 20/42। क्या 6 नंबर होते हैं? यस। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √17, इनका जब आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आता ही रहेगा कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली, और ये कभी रुकेगा नहीं। तो यानी हम इसे कभी भी बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये सारे जो हैं अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर हैं। पाई, क्या पाई इर्रेशनल नंबर है? यस। पाई का अनुमानित मान हम 22/7 लेते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट, लेकिन पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 समथिंग चलता रहता है। तो पाई भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा इस तरह की जो संख्या है 0.101, आप देखेंगे कि बार बार ये 1 की आवृत्ति चेंज हो रही है, 101 101 1 आ जाएगा, यहाँ 4 बार 1 आ सकता है। तो इस तरह से ये बार सेम नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है जैसा। तो इसको भी आप रैशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, दोनों में अब एक बार मैं सर्कल के द्वारा और अच्छे से समझाती हूँ।
देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 जो भी है, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्फिनिटी तक जहां तक आप पढ़ सकते हैं, फलाना 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 जहां तक पढ़ सकते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जैसे ही हम इसमें एक जीरो और लगा देते हैं, यानी जीरो से अगर गिनती शुरू हो जाए 0 1 2 3 4, तो ये कहलाते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, यानी ये बड़ा वाला जो घेरा है ये होल नंबर का है, पूर्ण संख्या का है। जब इसमें हम माइनस की भी काउंटिंग ले रहे हैं, -1 -2 -3, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, तो ये माइनस प्लस की काउंटिंग और जीरो के साथ ये सारा आपका इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, यानी और बड़ा गोला पूर्णांक हो गया। इस नंबर लाइन की गिनती पे जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, उसमें जब बटा आने लग जाए, यानी कि जैसे 1/2 2/3 -1/2, तो ये सारा का सारा जो ये बड़ा गोला है आपका, इसमें यानी ये सारा कवर हो गया 17/30 या कुछ भी लाखों में चला जाए, ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ना ठीक, इतना आ गया, रैशनल नंबर आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी इनका दशमलव में आपको अगर प्रसार करना है वास्तविक संख्याओं का, तो दो ही तरीके हैं इसके, दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो अगर हम जब दशमलव में लिखते हैं किसी भी संख्या को, मैं यहाँ समझाती हूँ पहले। मान लीजिए 1/2 है, तो जब मैं 2 को 1 से भाग करेंगे, मतलब 2 से 1 को भाग करेंगे, तो आपका ये 0.5 आ ही जाएगा किसी न किसी तरह से, ये कट गया। तो यानी दशमलव में हमने कर दिया, यानी ये दो ही ऑप्शन है, या तो ये पूरी की पूरी कट जाएगी या नहीं कटेगी। दो ही ऑप्शन है हमारे पास रियल नंबर के, या तो रिमाइंडर आएगा या रिमाइंडर नहीं आएगा, तो शेष आएगा या शेष नहीं आएगा। अगर शेष प्राप्त होता है, चाहे 0 है, 1 है, 2 है, कोई भी शेष, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वो शांत हो गया है। शांत मतलब एक सिचुएशन के बाद भाग हो गए, वो खत्म हो गया है। वो जैसे 1/5 है, आप 5 से 1 को भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, तो इसे बोलेंगे कि शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग है ये डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 1/3 आप देखिए, 1/3 है, 3 से अब 1 को भाग करिए, दशमलव लगाइए, 3 तिया 9, ऐसे 0 उतरता जाएगा, 3 तिया 9, ऐसे 0 पर से खूब सारे उतरते रहेंगे, 3 तिया 9, और आप देखेंगे बार बार आ रहा है, यानी ना तो इसका शेष आ रहा है, ना तो इसका रिमाइंडर आ रहा है, ना ये शांत हो रहा है, तो इसको बोलते अशांत। तो दो ही तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, एक शांत और एक अशांत, यानी टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। प्लस में रिकरिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि बार बार वही चीज आने लगती है, आवर्ती होने लगती है, बार बार वही चीज। देखिए .3333.333 आता रहेगा बार बार, यानी कोई भी एक रकम, 2 रकम, 3 डिजिट, 4 डिजिट जो भी है, वो एक टाइम के बाद बार बार आते जाएंगे। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर डेसिमल में बदलेंगे या तो रिमाइंडर आएगा या रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव प्रसार। और अगर रिमाइंडर हमें नहीं मिलता है, बार बार एक ही कोई संख्या 1 या 2 जो भी बार बार रिपीट होती है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो क्या जो आपका जो इर्रेशनल नंबर है, इसका क्या होता है? इसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है
नॉन टर्मिनेटिंग आंसर मतलब शेष तो आता नहीं, रिमाइंडर प्लस में रेकर यानी बार बार आवृत्ति भी नहीं होती है, अलग अलग चेंज होते रहते हैं। जैसे आप इसके सामने मैंने आपको डेसिमल दिखा भी रखा है, देखिए 0.101, फिर 101101110 डॉट डॉट, तो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये थोड़ा हमने विस्तार ज्यादा कर लिया, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शो करना है 3.14, इजी है। क्या ये रैशनल नंबर है? परिमेय संख्या है? तो अगला अभी क्वेश्चन लेते हैं कि 3.142678 को क्या हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? यस। चलिए हम लिख के देखते हैं। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे। जब इसका पॉइंट हटेगा, दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितनी रकम है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे हर में लग जाएगी और ऊपर यूं उतर जाएगा, यानी ये P बटा Q के रूप में से आप लिख सकते हैं, जिसमें कि Q आपका जीरो नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा। इंपॉर्टेंट वन ये है जो आपके एग्जाम के पर्पज से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। पहला ये है, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं कि क्या 0.333, देखिए बार बार आ रहा है आपका ये ना, क्या इसको आप परिमेय संख्या, रैशनल नंबर या P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? 0.3333 डॉट डॉट सो ऑन एंड सो ऑन, यानी यही चलता रहेगा। तो चलिए हम करते हैं इसको सोल्यूशन इसका, ठीक है। सोल्यूशन 2 मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं 0.333 को, इसको 3 बार भी बोलते हैं, 3 के ऊपर बार लगाता है ऐसे, 0.3 बार इस तरह से, तो बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। आपको ये देखना है कि रिपीटेड यानी जो संख्या बार बार आ रही है वो कितनी है। एक संख्या है यहाँ पे जो बार बार आ रही है, तो जितनी संख्या बार बार रिपीट होगी उतने से ही आपको उतने ही 10 से यानी कि 10 के मल्टीपल से गुणा करना है। क्योंकि यहाँ 3 एक ही संख्या है जो बार बार आ रही है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 10 से गुणा किया, तो यहाँ आ जाएगा 10x और ये है आपका 1 पॉइंट आगे चला जाएगा दशमलव में। जब 10 से इसे गुणा करेंगे तो ये राइट की तरफ डेसिमल जाता है, जब 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ जाता है, तो ये बन जाएगा 3.333। ये तो कितने भी 3 लगा सकते हैं, हमने वापस वही 4 3 कर लिए। अब इसको इसके नीचे लिखिए और माइनस कर दिए 0.3333 डॉट 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 यानी सो ऑन है, आप इसको माइनस कीजिए। तो हम ये देखेंगे कि 3 में से 3 गया 0, ये सारा इधर का 0 ही हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट 3 में से 0 गया, 3 आ गया, इक्वल टू 10x में से 1x गया, यानी 10 में से 1 गया 9 और साथ में x है, ठीक है। क्योंकि अभी डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है और अब ये हट गया, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3/9। इसको काट देंगे, न्यूनतम पद में ले जाएंगे, लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे, तो 1/3 x इक्वल टू 1/3 आ गया। ये आपका P बाई Q में आया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो जाता है, मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन ये हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आएंगे, इसलिए मैं 2-3 टाइप करा देती हूँ। क्वेश्चन हो जाता है 0.272727 एंड सो ऑन। आप ये देखेंगे कि रिपीटेड संख्या नंबर्स कितने हैं, 1 और 1 2 रिपीट है, तो उतने ही 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 बार 10 हो गया 100 हो गया, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, तो
तो यहाँ आ जाएगा 100x, क्योंकि 100 से किया तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट में 2 स्थान आगे चला जाएगा। 27.27 पढ़ते हैं पॉइंट के बाद हर डिजिट 2727 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये रिपीट है तो हम इसे कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब इसे वापस यहाँ उतारिए, x इक्वल टू 0.272727 डॉट डॉट डॉट, और अब इसे माइनस कीजिए, क्योंकि इधर के सारी रकम सेम होंगी, सारे डिजिट्स, तो यहाँ 0 आएगा, 0 0 0 7 में 7 गया 0 0, और यहाँ पॉइंट है 27 में से 0 गया 27 आया, और 100x में से 1x यानी 100 में से 1 गया, क्योंकि x वाले सेम है, तो 100 में से 1 गया 99 आ गया, और यहाँ पे साथ में इसका x है। पॉइंट के बाद आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप ये पॉइंट हटा सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 27/99। अब ये कटता है 3 के 9 के पहाड़ नहीं कट रहा, बल्कि 9 के 27, 9 9 9 9, x इक्वल टू आ गया 3/11। क्लियर हुआ। चलिए अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्वेश्चन अगर आ जाए हमारा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास रखा है 0 पॉइंट, हम सिलेक्ट कर लेते हैं 235, ये बुक का ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, 3535 डॉट डॉट डॉट। तो आप ये देखेंगे कि रिपीटेड कितने हैं, आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 है, ठीक है, लेकिन क्या 2 बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो रिपीटेड डिजिट कौन कौन से, 3 और 5 जो बार बार आ रहे हैं, यानी 2 संख्याएं हैं, तो 2 से ही गुणा करेंगे ना, तो हम मल्टीप्लाई उसी से करेंगे 2 बार 10 यानी कि 100 से, मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो ये बन जाएगा 100x, और ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.5, फिर 3 5 3 5, यही आता जाएगा आपका 3 5 डॉट डॉट डॉट। इसको नीचे उतार लीजिए, ये x हो जाएगा 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, और माइनस कीजिए, तो हम देखेंगे इधर तो ये 0 हो रहा है, 0 0 0 0 0। आती है इसकी बारी, 5 में से 2 गया 3, और फिर डेसिमल का डेसिमल उतरेगा, 23 में से 0 गया 23 इक्वल, यहाँ 1 है, 100 में से 1 गया 99, सीधे माइनस, और साथ में ये x है, x लगा दीजिए, चिपका दीजिए। पॉइंट के बाद देखिए 3 और ये सारे जीरोस हमारे लिए यूजलेस हैं, फिलहाल अभी कोई काम के नहीं है, हटा दीजिए इनको। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 23 पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं हटा इस सवाल में, 23.3/99 है ये। पॉइंट हटाना चाहे तो नीचे 0 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अब ये आपका p/q के रूप में हो गया, जिसमें कि q आपका 0 नहीं है। क्लियर हुआ ये। आगे और करें, अभी करते हैं, अभी इसको रफ करते हैं आगे। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है 2.665 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप स्केल से नंबर लाइन बना लेंगे, एक संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा कैसी होती है, जो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, बीच में आप 0 बनाइए। बराबर डिस्टेंस जो 1-1 सेंटीमीटर है खुट्टे से ले सकते हैं, या कितना भी सेंटीमीटर, बराबर बराबर आप ये बराबर डिस्टेंस ले लेंगे। ये 1 2 3, और यहाँ -1 -2 -3, आपका क्या है, 2.65, यानी 2 और 3। सबसे पहले आप इसको देखिए, पहले अंक ये 2 है, 2 से ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी 2 और 3 के बीच में होगा, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो होता है उससे देखेंगे कि इसके बीच में आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में आ रहा है। फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना दिया। अब यहां पर 2 लिखिए और यहां पर 3 लिखिए, यानी ये 2 यहां लिखा हमने मैग्नीफाई बड़ा करके, और 3 यहां। उसके बाद आपको 6 दिख रहा है, यानी बीच में पार्ट पूरे बराबर 10 पार्ट होंगे इसके, 5 इधर और 5 इधर। तो ये है आपका 2.0, बराबर डिस्टेंस ले लीजिए 2 3 4।
यस, ये होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये आपका है 2.5। यहां भी बराबर डिस्टेंस होगी बिल्कुल। 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3 आता है, यही आता है। अब आपका ये 2 पॉइंट अगला चल रहा है 6 है, यानी 6 और 7 के बीच में है, 0.6 और 0.7 के बीच में है, तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आपका यहाँ है। फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट 5 नहीं आ जाता, ठीक है। यानी ये आप यहाँ लिखेंगे 2.6 और यहाँ होगा आपका 2.7, यानी फिर से 10 पार्ट होंगे, बिल्कुल बीच का पार्ट ये आ गया। इसके 5 पार्ट बनाइए, 1 2 3 4 5 हो गया। ये है 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 और ये है 2.65। फिर बराबर लीजिए 2.66, 2.67, 2.68 और 2.69। तो आपका क्या है, अगला डिजिट क्या है, 66 है, ठीक है। 66 ये रहा, 66 और 67 के बीच में होगा ये पूरा का पूरा। तो यानी मैग्नीफाइंग आपका फिर से बन गया। अब फिर से एक नंबर लाइन बनेगी जब तक लास्ट नहीं पहुंचेगा, और यहाँ पर आपका लिखना है 2.66 और ये वाला है 2.67। फिर से वही मिडल पार्ट 10 इक्वल पार्ट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये है 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 और ये है 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और ये 2.670। ये है ना। अब आपको क्या चाहिए, 2.665 चाहिए, जो आपका ये है आपका आ गया 2.667। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग, यानी बड़ा करके आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। कोई भी संख्या पूछी जाए, अगर इतनी पूछी जाती तो ये इतना ही होता, सिर्फ आंसर आपका 2.6 यहाँ आ जाता। अगर इतना पूछा जाता 2.66 तो आपका सिर्फ ये आंसर था। क्योंकि ये बड़ा पूछा गया इसलिए ये इतनी बार लाइन बनेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़े से हमने प्राइमरी लिए हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हायर लूंगी। जरूर देखना आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो, उसमें काफी क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने वाले भी होंगे। तो पहला है कि सॉल्व करना है, इनको हल करना है। सिर्फ रूट वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है 2√2 प्लस 5√3, फिर क्या है प्लस √2 माइनस 3√3। सिंपल प्लस करना है। √2 वाले को √2 के साथ लिख लीजिए और √3 वाले को √3 के साथ। 2√2 प्लस √2 है यहाँ पे और प्लस 5√3 माइनस 3√3 है। तो √2 आप देखिए ये 1√2 है, तो सीधी सी बात है 2 और 1 आपका ये इकट्ठे आ जाएगा। ये √2 कॉमन आ गया प्लस √3 ऐसे कॉमन आ गया, यहाँ 5 माइनस 3 हो गया। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3√2 प्लस 5 में से 3 गया 2√3। बहुत इजी तरीका आपको मैंने बताया। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 2√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 3√2 आ जाएगा। और अगर वैसे नहीं आता तो आप √2 को यहाँ लिखिए कॉमन, यहाँ 2 और 1 है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई करना है 6√5। देखिए प्लस का है, ये मल्टीप्लाई का गुणा करने का है। गुणा करने में जो बिना रूट वाले हैं पहले वो गुणा होंगे एक साथ, और जो रूट वाले हैं वो एक साथ गुणा होंगे, √5 और √5। तो 6 पंजे ये तो हो गया 30, और क्योंकि ये रूट में 2 बार है तो ये एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। क्लास में बताया जाता है। तो ये आ गया आपका 150 आंसर। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट डिवाइड करना है 8√20 बटा में 5√5। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 8/5 और ये पूरा है √20/5। तो ये कट गया, 4 आ गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 गुणा में 2/5 यानी 16/5 आंसर आ गया। जमा गुणा भाग घटा भी ऐसे ही है। इस तरह से सवाल आपको मैंने समझा दिए हैं ना। फोर्थ पार्ट 2 प्लस √2
प्लस रूट टू, इसको मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। सबसे पहले आप इसको इससे कीजिए और इसको इससे कीजिए। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 को रूट 2 से करेंगे तो ये होगा 2 रूट 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है, प्रजाति है, तो इनको अलग अलग ही इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। प्लस 3 रूट 2, अब इसकी बारे रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रूट 2, और रूट 2 को रूट 2 से कीजिए तो ये होगा रूट 2 गुणा रूट 2, इस तरह से आराम से लिख लीजिए। तो ये आ गया। इसमें मैंने क्या समझाया था अभी ऊपर कि रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे है 2 और यहाँ 3 ब्रैकेट में लिख दिया, और रूट 2 और ये वाला रूट 2 एक बार रूट बन गया, रूट से बाहर आ गया। तो 6 और 2 8, 3 और 2 5, और 5 के साथ ये रूट भी है तो ये बन गया 8 प्लस 5 रूट 2। इजी था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट ले लेते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला है 5th पार्ट, 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। अब गुणा कीजिए, या तो a प्लस बी या माइनस बी लगा दो। ये दिख रहा है हमें कि a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है आपका 5 और b है रूट 3, तो यानी a स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 यानी 25, रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट 3 गुणा रूट 3, इसमें रूट बाहर आ गया, 3 बचा, तो ये आ गया आपका 22। दूसरा तरीका, डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला ना आ रहा हो तो इसी की तरह आप गुणा कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें करना है रेशनलाइज का मतलब होता है हर का परमेयीकरण करो। हर का परमेयीकरण बोला गया है अंश करने, और हर का फिलहाल तो आपकी क्लास में 9th में आप उतना ही जान लीजिए। हर कहाँ पे, ये अंश है या हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को में अगर रूट है तो उस रूट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 1 अंक वाला कर रहे हैं, फिर 2 वाला करेंगे, ठीक है। तो अब 1 को रूट 3 से किया तो 1 रूट 3 हुआ यानी कि 3, और रूट 3 और रूट 3 क्या होते हैं, रूट 3 रूट में 2 बार चला गया, 1 बार बाहर आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, 2 अपॉन रूट 7 है, तो अब नीचे रूट है, इस रूट 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो ये हो गया 2 रूट 7। 2 से 14 मत कर देना, ये बिना रूट का, ये रूट का, इसको लिखेंगे 2 रूट 7, और रूट 7 और रूट 7 होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट 1 अपॉन 4 प्लस रूट 3 है, तो आप जो ये निशान है इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे रेशनलाइजेशन में। अगर 4 जमा रूट 3 है तो हम 4 घटा रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसके अपोजिट निशान से। अगर यहाँ घटा होता तो हम जमा से करते। तो चलिए करिए, 4 एकम 4 माइनस 1 को इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, और नीचे आपका आ गया 4 जमा रूट 3, 4 घटा रूट 3। अब इस पे फिर से वही a प्लस बी a माइनस बी बन जाए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर a क्या है बताइए, a क्या है यहाँ पे, a है 4 और b है रूट 3। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रही, तो आपका ऊपर आ जाएगा 4 रूट 3, a है 4 यानी a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस रूट 3 हो गया 16 माइनस 3, 4 माइनस रूट 3, 16 में 3 गया 13। ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से होगा, इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी